class. This is a third video lecture of chapter motion for class 9th, and topics were covered in this chapter are introduction, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed. स्पीड हमारा रनिंग टॉपिक था जिसमें हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ चुके थे, एंड आज हमें एवरेज स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाने थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम पढ़ चुके थे और इसमें जो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने डिराइव होकर आया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो इसी बेस्ड हम क्वेश्चंस को लगाएंगे और इसको लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। Suppose a truck travels 60 km in first hour and 80 km in second hour. What is the average speed? सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें पहली जो डिस्टेंस दी हुई है कितनी है, 60 किलोमीटर देन 80 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकंड डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी 140 किलोमीटर एंड टोटल टाइम टेकन। तो फर्स्ट डिस्टेंस जो है उसमें 1 आवर एंड सेकंड में फर्स्ट में भी 1 आवर। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आ जाएगा 1 + 1 = 2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारी 140/2 एंड हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो गया गई 70 km/h। तो ये हम ऐसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज अ बस ट्रेवल फर्स्ट 40 किलोमीटर स्पीड ऑफ 80 km/h। इट कवर अ नेक्स्ट 360 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आप इसको देखें और समझें कि कैसे लगा हुआ है। हमें ये क्वेश्चन लगाने के लिए हमें ज़रूरत है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अभी हम देखें तो हमारी टोटल डिस्टेंस तो ओरली हम निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारी दी हुई है 240 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। तो दोनों को हम कैलकुलेट ऐड कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर। मीन्स कि हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, बट दो पार्ट में कवर की गई है। दोनों में स्पीड दी हुई, बट हमें दोनों का टाइम नहीं पता है। तो हम दोनों का टाइम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर फाइनली फार्मूला को अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन निकालने के लिए दोनों पार्ट को हमने अलग अलग डिवाइड किया है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट 240 किलोमीटर, स्पीड का बेसिक फार्मूला सबको पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके, हमारे पास स्पीड है एंड डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं दोनों पार्ट्स का अलग अलग। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का। स्पीड हमारी कितनी है 80 किलोमीटर एंड डिस्टेंस 240 किलोमीटर। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं तो हमारी टाइम कितना आ जाएगा 240/80 मीन्स 3 आवर। यानी फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर हुई उसमें कितना टाइम लगा 3 आवर। एंड ऐसे ही हम सेकेंड हाफ में निकाल लेते हैं। सेकेंड हाफ हमारा कितना है 360 किलोमीटर। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी हम सीधे टाइम का ही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यानी टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस कितनी दी हुई है 360 एंड स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड हमारी दी हुई 90। कट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे 4, यानी हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आवर। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल टाइम कितना आ जाएगा 3 आवर प्लस 4 आवर इक्वल टू 7 आवर। टोटल डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके थे 60 किलोमीटर।
अब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारी निकली है 60 एंड टोटल टाइम टेकन हमारा है 7। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85.71 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड निकली। तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग अ स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप 20, यानी इसमें एवरेज स्पीड दी हुई है, यानी एवरेज स्पीड हमें नहीं निकालनी, एवरेज स्पीड दी हुई है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along द सेम रूट, यानी उसको जाना है और सेम रूट पे वापस आना। देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द, ओके सॉरी, यानी इसकी एक साइड की एवरेज स्पीड दी हुई है एंड सेकंड साइड की एवरेज स्पीड दी हुई है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ, अब तो टोटल इसमें एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। यानी जैसे क्वेश्चन पहले आप अच्छे समझें, यानी अब्दुल अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, डिस्टेंस नहीं पता है बट यहाँ पे स्पीड दी हुई 20 किलोमीटर पर आवर। वापस में कुछ उसको ट्रैफिक मिलता है और उसकी जो स्पीड होती है वो हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई ये हमको कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं और देखेंगे कि हमारी एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। तो अगर देखें तो हमें डिस्टेंस ये नहीं दी हुई कितनी है, बट ये दी हुई है कि दोनों डिस्टेंस हमारी सेम है। तो हम डिस्टेंस को यहाँ पे लेट करते हैं डी, डिस्टेंस हमने मान ली कि यहाँ पे डी है। तो एक साइड की डिस्टेंस डी है तो दूसरे साइड की भी डी हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारी जो ट्रेवल्ड होगी वो डी प्लस डी यानी 2D आ जाएगी। ये आप अपने मन में थोड़ा सा इसको सेव करिए कि हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई। अब हम देखते हैं स्पीड हमको दी हुई दोनों साइड की। अगर देखें हमको स्पीड दी हुई 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं दोनों का और दोनों को सम कर देंगे। तो हम टाइम का फॉर्मूला अगर देखें तो टाइम इज इक्वल टू होता है, जैसे कि लास्ट वाले फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है डी, तो डिस्टेंस एंड टाइम कितना है, टाइम सॉरी स्पीड कितनी 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा टाइम इक्वल टू डी अपॉन 20। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस दूसरे साइड का निकालते हैं वापसी का। वापसी में स्पीड इसकी है 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टाइम इज इक्वल टू, यानी ये T1 हो जाएगा और ये T2, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन 30। ये हमारा दोनों का अलग अलग टाइम आ गया। अब हम दोनों को टाइम को ऐड कर देंगे, यानी टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल टाइम टेकन हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए टोटल टाइम डी अपॉन 20 प्लस डी अपॉन 30 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5D अपॉन 60। इसे कट करेंगे, 5 12 जा कितना आ जाएगा डी अपॉन 12। ये हमारा आ गया टोटल टाइम। और ऊपर हम क्या निकाल चुके थे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारी आई थी 2D। अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन आ चुका है। अब हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी 2D एंड टोटल टाइम टेकन हमारा कितना था D अपॉन 12। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे D एंड D कैंसिल हो जाएगा एंड इसको हम रिवर्ट कर देते हैं यहाँ पे। जब हमेशा 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 12 है तो उसे कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर पहुँच जाता है, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। मीन्स हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए हैं। आप बाकी आप अपने बुक से सर्च करें इस टाइप से क्वेश्चन और लगाने की प्रैक्टिस करें।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वेलोसिटी, बट ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको तैयार करें। थैंक यू सो मच क्लास।